अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग खैरियत से हैं। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग के बैच 5 का ये पहला सेशन है और इस कोर्स को मैंने दो हिस्सों के अंदर डिवाइड किया है। एक पार्ट इसका थ्योरेटिकल पार्ट है कि जिसके अंदर हम माइंडसेट, साइकोलॉजी, ओवरऑल किस तरीके से सिस्टम वर्क करता है, क्या काम करने हैं, क्या काम नहीं करने, उन चीज़ों को बहुत डेप्थ के अंदर सीखेंगे। और सेकंड पार्ट के अंदर उन चीज़ों को हम प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करेंगे। तो जो चीज़ें आप लोग यहाँ सीख रहे हैं, फिर जब उसको प्रैक्टिकली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो रही होगी तो चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से आप लोग सीख जाएंगे। बाकी व्हाट्सएप के ऊपर मेरी सपोर्ट होती है, तो अगर कहीं यहाँ वीडियोस के अंदर कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई तो व्हाट्सएप के ऊपर सपोर्ट के ऊपर तो मैं अवेलेबल होता ही हूँ। तो वो तो कोई मसले की बात नहीं, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो या फिर आप अपने बिजनेस की तरफ हों। अच्छा, अब शुरू करने से पहले मेरी कुछ कमिटमेंट्स हैं आप लोग के साथ। सबसे पहली कमिटमेंट ये है कि जो टेक्निक्स और स्ट्रेटजीज आप लोग इस कोर्स में सीखेंगे वो इंटरनेट के ऊपर कहीं अवेलेबल नहीं है, आपको ढूंढने से भी नहीं मिलेगी वो। ठीक है, ये मेरी फर्स्ट कमिटमेंट है। सेकंड कमिटमेंट मेरी ये है कि सपोर्ट का जो लेवल होगा वो आउट ऑफ द बॉक्स होगा। अगर आप लोग सपोर्ट रूल्स को फॉलो करते हैं, देखिए मैं ये नहीं देखता कि किस स्टूडेंट ने कितने फ़ी पे की है, फुल फ़ी पे करके आया है या उसने हाफ फ़ी पे की है या और पैसे कम उसने जो है यहाँ पे किए हैं। मैं ये नहीं देखता, मैं सिर्फ ये देखता हूँ कि सपोर्ट रूल्स को कौन फॉलो कर रहा है। तो वो क्या रूल्स हैं वो मैं इंशाल्लाह आपको अभी इस सेशन के आखिर के अंदर, लास्ट के अंदर मैं समझा दूंगा कि ये रूल्स आपने फॉलो करने हैं अच्छी सपोर्ट लेने के लिए। ठीक। तीसरी कमिटमेंट, शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से रिलेटेड कोई चीज़ मैं छोड़ूंगा नहीं, हर चीज़ सिखा दूंगा। जब ये कोर्स आप आखिर में ख़त्म करके बैठेंगे तो कोई चीज़ ऐसी होगी नहीं कि जो आपको लगे यार हमजा भाई ने मिस कर दी। चौथी चीज़, हर चीज़ प्रैक्टिकली होगी, हवाओं में कोई बात नहीं होगी। जो चीज़ सिखा रहा हूँ उसको इम्प्लीमेंट करके भी दिखाऊंगा और इम्प्लीमेंट उस तरह करूँगा कि आपको लगे कि यार मैं आपके सामने एक बिज़नेस बिल्ड कर रहा हूँ पूरा। तो जब आप अपना बिज़नेस बिल्ड करने लगेंगे तो चीज़ें बहुत आसान हो जाएंगी। और आखिरी चीज़, पैसा बनेगा, ये मेरी कमिटमेंट है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप ये कोर्स कंप्लीट कर लें और आपका पैसा ना बने। अब चाहे वो अपने बिजनेस से बने, चाहे वो फ्रीलांसिंग से बने, चाहे वो शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग से बने, चाहे वो पाकिस्तानी कॉमर्स मार्केट से बने, कहीं से भी बने, पैसा बनेगा। ठीक है। अच्छा, अब मैं कौन हूँ उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूँ। वैसे तो ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझे जानते ही हैं, 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास 10 से 11 साल का एक्सपीरियंस है डिजिटल मार्केटिंग का, और डिफरेंट बैंक्स के साथ, डिफरेंट ब्रांड्स के साथ मैं पाकिस्तान में काम कर चुका हूँ। 2016 के लास्ट क्वार्टर से मैं एक्टिवली ड्रॉप शिपिंग कर रहा हूँ और करंटली अभी जो मेरा स्टोर है $1000 पर डे का रेवेन्यू जनरेट कर रहा है। और सेल्स फनल्स का मैं स्पेशलिस्ट हूँ। मतलब सेल्स फनल्स का जब हम आगे अभी उसके ऊपर बात करेंगे, सेशन के ऊपर आएंगे, सीखेंगे, तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को बताऊंगा जो ऑलरेडी मैंने सेल्स फनल बनाए हैं पहले पास्ट में, वो दिखाऊंगा। केस स्टडीज समझाऊंगा कि ये सेल फनल क्यों बनाता है, मतलब इसके पीछे क्या रीज़न था, इससे क्या बेनिफिट हुआ। वो सारी चीज़ें हम जो है डिस्कस करें, क्योंकि देखें दौर नहीं ये सेल्स फनल का है, चीज़ बिकती है सेल्स फनल से। आजकल कंपटीशन इतना ज़्यादा है, हर फील्ड के अंदर आप किसी भी फील्ड में चले हैं बहुत कंपटीशन है। और कंपटीशन को बीट करने का एक ही तरीका है, सॉलिड सेल्स फनल। सेल्स फनल अच्छा है तो आपके आगे फिर कोई नहीं टिकने वाला। इस वक्त मैं 50 प्लस ऑनलाइन बिजनेसेस को मैनेज कर रहा हूँ, कुछ को एक्टिवली कर रहा हूँ, कुछ को पैसिवली कर रहा हूँ। कुछ मेरे हैं, कुछ मेरे स्टूडेंट्स के हैं, कुछ मेरे दोस्तों यारों के हैं। तो डिफरेंट सब मिला के कुल मिलाकर 50 प्लस बिजनेसेस हैं जिनको मैं ओवरलुकिंग कर रहा हूँ, जिनकी 2017 से 18 के बीच के अंदर मैं एक शू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी चला चुका हूँ, जिसको मैंने बहुत मामूली रकम से स्टार्ट किया था कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया के अंदर। इसके पीछे भी मेरा बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस है, जो इंशाल्लाह कभी मौका लगा आखिर में इस कोर्स के, उसके ऊपर भी मैं जो है सेशन रखूँगा कि किस तरीके से कम पैसा खर्च करके आप मतलब अफेक्टिव वे के अंदर एक किसी भी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट इस्टेब्लिश कर सकते हैं, भले वो शूज़ हों या और भी कोई प्रोडक्ट हो। चाइना से इंपोर्ट एक्सपीरियंस रखता हूँ, 50,000 पीसेस तक मैं इंपोर्ट कर चुका हूँ चाइना से। दराज के ऊपर इस वक्त मेरी 37 प्रोडक्ट्स हैं जो वहाँ चल रही हैं। और ये 37 का फिगर देखकर हैरान मत होइएगा, ये कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। मेरा अपना दोस्त है बड़ा अच्छा, जिसके साथ रोज़ का मेरा उठना बैठना है। 100 प्लस प्रोडक्ट्स उसकी लिस्टेड हैं दराज के ऊपर। और शाहरा फैसल के ऊपर बड़ा सा उसके पास ऑफिस है, 30 से 35 एम्प्लॉयज़ हैं उसके। एक बहुत हाई स्केल के ऊपर वो काम कर रहा है दराज पे।
और स्टार्ट उसने एक प्रोडक्ट से लिया था। फेसबुक एड्स के ऊपर जो मेरी डेली की स्पेंडिंग है वो 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा है। मतलब पर डे मैं 2.5 लाख पाकिस्तानी से ज़्यादा फेसबुक एड्स के ऊपर स्पेंड करता हूँ ओवरऑल। और फिर उसके बाद ये बिजनेस ट्रेनिंग्स। अब यहाँ पर सबके जहन में सबसे पहला तो सवाल यही आता है, ज़्यादातर के जहन में, सबके तो नहीं आता, ज़्यादातर के जहन में आता है कि भाई जब इतना कुछ ऊपर आप कर रहे हैं तो हमसे पैसे क्यों ले रहे हैं कोर्स के। ठीक है, ये एक मेन क्वेश्चन है जो आना भी चाहिए जहन के अंदर। देखें, जब मैं आपको अपना एड्स मैनेजर दिखाऊंगा ना तो उसके अंदर आप लोग एक चीज़ देखकर हैरान रह जाएंगे कि जो मेरे इस कोर्स के बिज़नेस के ऊपर, जो मैं कैंपेन के ऊपर अपनी लगा रहा हूँ पैसा, वो 1,000 रुपये पर डे है। कैन यू इमेजिन, मैं 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा की स्पेंडिंग कर रहा हूँ फेसबुक एड्स के ऊपर, जिसमें से इस जो ट्रेनिंग वाला बिजनेस है उस बिजनेस के ऊपर मैं 1,000 रुपये पर डे स्पेंड कर रहा हूँ सिर्फ। तो ये मेरा प्राइमरी बिजनेस नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मुझे और बिजनेसेस जो मेरे पहले से हैं या जो चल रहे हैं वहाँ से मेरा जो इनकम है, मेरी अच्छी इनकम आती है कि मुझे इस बिज़नेस को अपना प्राइमरी बिज़नेस बनाने की ज़रूरत नहीं है। वरना मैं भी कोई इंस्टीट्यूट खोल के बैठा होता अपने सारे धंधे बंद करके, ये एक धंधे पे लग जाता, इंस्टीट्यूट सारे बंद कर देता, तगड़ी किस्म की इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग शुरू कर देता और लाखों रुपए फेसबुक एड्स के ऊपर लगा देता। ये सारे काम मैं कर रहा होता। ठीक है, तो अल्हम्दुलिल्लाह ऑलरेडी जो मैं कर रहा हूँ वो मैं कर रहा हूँ, इसलिए मुझे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। एक बात ये। दूसरी बात ये कि जब कोई स्टूडेंट मैसेज करता ना कि हमज़ा भाई अल्लाह आपको खुश रखे, या जब कोई मेरे ऐड के ऊपर कमेंट करता नीचे, मैं उसको कहता नहीं हूँ किसी से कि यार आप रिव्यू डालें या आप कोई अच्छा कमेंट करें, खुद स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं, तो वो जो खुशी है उसकी कोई कीमत नहीं है। ठीक है। तीसरी बात, मुझे पढ़ाने का शौक़ है, मुझे समझाने का, चीज़ों को पढ़ाने का बेहद शौक़ है। ठीक है, ये है थर्ड पॉइंट कि मैं ये बिज़नेस की ट्रेनिंग क्यों दे रहा होता हूँ। और चौथी और एक आखिरी बात, जो टेक्निक मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ अपनी इन कैंपेन्स के ऊपर, जो कोर्स के लिए जो मेरी कैंपेन्स चल रही होती हैं, वो मुझे नहीं पता, शायद और पाकिस्तान में किसी को मालूम हो वो टेक्निक्स, कि मेरी स्पेंडिंग जो है, मतलब आप यकीन नहीं करेंगे, मैं जब आपको दिखाऊंगा अपने स्टैट्स, तो मतलब 100 रुपये 120 रुपये जो है ख़र्च होता है मेरे, और मेरे पास जो कन्वर्जन आ रही होती है। मतलब यहाँ पर आप ये देखें कि अगर एक स्टूडेंट 20,000 रुपये का कोर्स बाय कर रहा है तो उसके पीछे मुझे 150 रुपये जा रहा है मेरा, 100 से 150 के बीच लग रहा है मेरा पैसा। कैन यू इमेजिन, ये कुछ छोटी बात नहीं है। एक सिर्फ मेरा फेसबुक का पेज है, छोटा सा फेसबुक का ग्रुप है, वो भी ग्रुप मैंने पेड स्टूडेंट्स के लिए रखा हुआ है। जो पेड स्टूडेंट होते हैं वही जाते हैं उस ग्रुप में। मैं कोई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग नहीं कर रहा, मैं कोई लंबे लंबे सेमिनार्स नहीं करता। 2,000 से ज़्यादा मेरे स्टूडेंट्स हैं और उनकी एक्वायरिंग कॉस्ट इतनी कम है कि आप सोच नहीं सकते। क्यों कम है? इसलिए कि सिर्फ फ़कत एक टेक्निक है जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ इसके ऊपर, तो मुझे स्केलिंग की ज़रूरत ही नहीं है। मेरी कैंपेन फेज़ 2 से आगे बढ़ती नहीं है। अच्छा, अब ये जो फेजेस होते हैं कैंपेन के, ये भी हम आगे मैं आप लोगों को बताऊंगा, फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3 क्या होता है स्केलिंग का। तो मुझे तो ज़रूरत ही नहीं है स्केलिंग की, मैं स्केल ही नहीं कर रहा। मेरी कैंपेन फेज़ 2 पे जाके रुक जाती है। ठीक है, उससे आगे मैं स्केल ही नहीं करता। ठीक है, क्यों? अगर मैं चाहूँ, अभी मैं अगर 10,000 रुपये पर डे का एड चला दूँ तो मैं इतने स्टूडेंट्स एक्वायर कर सकता हूँ कि जितने और लोग काम कर रहे हैं सब परेशान हो जाएंगे कि बच्चे जा कहाँ रहेंगे। तो असल जो मकसद है वो ये नहीं है कि मैं अपना इसको एक बिज़नेस ही बना लूँ, प्राइमरी बिज़नेस ही इसको बना लूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा काम चल रहा है, उससे मैं खुश हूँ, और उससे मेरी जो इनकम बन रही है वो इससे इतनी इनकम मैं नहीं बना रहा। ठीक है, बाकी हाँ, अगर कोई स्टूडेंट सीखता है चीज़ों को और वो इम्प्लीमेंट करता है चीज़ें, और इम्प्लीमेंट करने के बाद वो अपने ड्रॉपशिपिंग के स्टोर को स्केल कर जाता है, और वो मुझे बताता है हमजा भाई ये देखिए मैंने आपसे सीख कर अपने स्टोर को स्केल किया है, इतने $1,000 या फिर मैं 100 ऑर्डर्स पर डे ले रहा हूँ, तो भाई वो मेंटोर बनने के काबिल है। फिर उसके अंदर ही सलाहियत है कि फिर वो लोगों को सिखाए समझाए। तो वो फिर मुझसे रब्ता करे, मैं उसको बता दूंगा ये लो टेक्निक जो मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ वो तुम करो, तुम बन जाओ मेंटोर। ठीक है, तो मैं तो ये सबको बोलता हूँ कि अगर आपने अपना शॉपिफाई का ड्रॉपशिपिंग स्टोर स्केल कर लिया है, आप मुझसे रब्ता करें, मैं आपको एक ऐसी टेक्निक बता दूंगा, इतना पैसा आप बना लेंगे इससे कि आपका जो स्केल्ड स्टोर है वो भी आपको उतना नहीं बना के दे रहा होगा। ठीक है, तो ये बात है। एनीवे, अब हम जो एक ओवरव्यू है ड्रॉप शिपिंग का उसके ऊपर बात कर लेते हैं कि बेसिकली ये मॉडल काम किस तरीके से करता है। अच्छा, ये जो सेशन है, सेशन नंबर 1,
ये एक ओवरव्यू है, ठीक है। आगे बहुत चीज़ें हम डेप्थ के अंदर आगे जब समझेंगे तो एक चीज़ के अंदर और कई चीज़ें निकलती हैं, तो फिर तो लंबी लंबी चीज़ें हैं वो। अभी एक ओवरव्यू हम ले रहे हैं इस बिज़नेस मॉडल का। अच्छा, मैं अब ये अज्यूम कर रहा हूँ कि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं वो बिल्कुल ज़ीरो हैं, कुछ भी नहीं पता उनको है क्या ड्रॉप शिपिंग, ठीक है। उस तरीके से मेरा स्टाइल भी यही है समझाने का कि चीज़ों को बहुत आसान करके बताना कि 5 साल का बच्चा भी सीख जाए चीज़ों। तो अगर आपको लगता है कि ये जो अभी मैं बता रहा हूँ बेसिक्स हैं, तो आप उसको आगे स्किप कर सकते हैं। खैर, ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस मॉडल काम किस तरीके से करता है कि आप एक अपनी वेबसाइट बनाते हैं, ऑनलाइन स्टोर क्रिएट करते हैं। अब वो आप वर्डप्रेस पे भी कर सकते हैं, शॉपिफाई पे भी कर सकते हैं, ठीक है। अब वर्डप्रेस पे करना बेहतर है, शॉपिफाई पे करना बेहतर है, इसके ऊपर हम आगे जब डेप्थ के अंदर बात करेंगे तो उसको डिस्कस करेंगे। अभी हमने एक अपना स्टोर बना लिया शॉपिफाई के ऊपर, ऑनलाइन स्टोर। अब वहाँ पर हमें एक प्रोडक्ट लगानी है। उस प्रोडक्ट को लगाने के लिए हमने एक सप्लायर ढूंढ लिया, उससे हमने प्रोडक्ट लेके अपनी स्टोर के ऊपर लगा। अब उस प्रोडक्ट की हमने मार्केटिंग की, और मार्केटिंग करके हम कस्टमर अपनी वेबसाइट के ऊपर लेकर आए। उसने बाई किया और बाई करके बाहर निकल गया। अब हमारे पास जब उस कस्टमर को ऑर्डर रिसीव हुआ तो हमने वही ऑर्डर प्लेस कर दिया सप्लायर को, और उस सप्लायर ने शिप कर दिया कस्टमर को। ठीक हो गया। अब यहाँ पर हमने कोई इन्वेंट्री नहीं रखी, कोई लॉजिस्टिक्स हैंडल नहीं की। हमने सिर्फ क्या किया कि उस आइटम की जो सप्लायर के पास मौजूद था उसकी पिक्चर्स उठाकर अपने स्टोर के ऊपर लगा के उसके ऊपर हमने एड्स चलाए। हमारे पास विजिटर्स आए, वो हमारे कस्टमर में कन्वर्ट हुए। जब उन्होंने हमसे ख़रीद लिया तो हमने आगे सप्लायर को वही सेम ऑर्डर प्लेस किया और सप्लायर ने डायरेक्ट उनको शिप कर दिया। अब सप्लायर ये अली एक्सप्रेस भी हो सकता है, सीजे ड्रॉप शिपिंग भी हो सकता है, और कई तरह के सप्लायर हैं जो गूगल के ऊपर अवेलेबल हैं, जिसकी हम आगे भी बात करेंगे, ठीक है। तो आई होप ये मॉडल आप लोगों को समझ में आ गया होगा, बहुत ईजी मॉडल है। अच्छा, इसके कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसानात भी हैं। अब मेरा काम देखें, सिर्फ कोर्स बेचना नहीं है। मैं जो भी स्टूडेंट्स मेरे अभी मुझे जानते हैं, जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन्हें पता है मैं अच्छा बुरा दोनों साइड्स बताता हूँ। जो एक सही तरीका है वो सामने रख देता हूँ। उसके बाद फिर जो है, मतलब मैं ये नहीं देखता कि अगर मैं किसी की खामी बता दूंगा तो वो फिर मुझसे कोर्स नहीं लेगा। अल्लाह का शुक्र है, ना ना अल्लाह कभी ऐसा वक्त मेरे ऊपर लेकर आए। एनीवे, हम लोग बात करते हैं इसके फ़ायदे क्या हैं, ड्रॉप शिपिंग के फ़ायदे क्या हैं। सबसे पहला फ़ायदा जो है, ये अपॉर्चुनिस्टिक बिजनेस मॉडल है। अगर यहाँ छक्का लगता है ना, तो इतना बड़ा छक्का लगता है कि आप 3-4 साल भी बैठे रहें ना, कुछ ना करें, ये एक छक्के का इतना पैसा बन जाता है कि आप 3-4 साल बैठ के खा सकते हैं पैसा। क्योंकि एक प्रोडक्ट आपकी चलने की देर है, वो प्रोडक्ट आपकी चल गई तो आपके स्टोर के ऊपर 100-125 के करीब सेल्स आ रही होती हैं। ऐसे स्टोर्स को हम स्केल्ड स्टोर्स मानते हैं, या ऐसी प्रोडक्ट को हम स्केल्ड प्रोडक्ट बोलते हैं कि जो 100-125 के करीब जिसके पास ऑर्डर्स आ रहे होते हैं पर डे के। और अगर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको $5 भी बच रहा है तो अब आप हिसाब लगा लें कि आप महीने के अंदर आपने कितना पैसा बना लिया। इस बिज़नेस के अंदर जितना प्रॉफिट होता है ना, किसी और बिज़नेस के अंदर इतना प्रॉफिट नहीं है, ठीक है। उसके ऊपर अभी हम आगे बात करेंगे। अच्छा, यहाँ पर इन्वेंट्री आपको मैनेज ही नहीं करनी, ठीक है। आपने, आपका सप्लायर मौजूद है, उसी की पिक्चर्स आपने उठाई, उसके ऊपर आपने ऐड चला दिए और उसके ऊपर आपके पास सेल आ गई, तो उसके अंदर जो है आपको इन्वेंट्री की ज़रूरत नहीं है। लॉजिस्टिक्स आपने हैंडल नहीं करनी। आपके पास ऑर्डर आएगा, आप वो आगे फॉरवर्ड कर देंगे सप्लायर को, सप्लायर उसको शिप कर देगा। आप एक कम इन्वेस्टमेंट से उसको स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये जो मैं लो इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, ये मैं इसको कंपेयर करके आपको बता रहा हूँ जो डिफरेंट अदर मॉडल्स अवेलेबल हैं, जैसे अमेज़ॉन हो गया, ठीक है, वॉलमार्ट हो गया, और भी इंटरनेशनल जो आपके पास मॉडल्स अवेलेबल हैं, उसके अंदर सबसे सस्ती इन्वेस्टमेंट शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग पे ही लगती है, ठीक है। कितनी लगती है वो भी आगे मैंने इसके ऊपर लिखा हुआ है, उसके ऊपर बात करते हैं। अच्छा, इसके अंदर वक्त आपका, जो बिज़नेस का सेटअप है उसके अंदर वक्त आपका बहुत ज़्यादा लगता है, लेकिन बिज़नेस की रनिंग टाइम जो है, मतलब बिज़नेस को जब आप मैनेज कर रहे होते हैं उसके अंदर आपका कोई टाइम नहीं लगता। आप दिन के अंदर 1 घंटा देंगे तो बहुत है, 1 घंटे में भी सब हो जाता है। बेस्ट फॉर इंट्रोवर्ट्स, ये एक बड़ा बेस्ट पॉइंट है। जो मतलब ऐसा है ना कि जो घर से निकलना ही नहीं चाहता, उसे जो है ख्वार नहीं होना मार्केट्स में जाके, उसे होलसेल मार्केट के चक्कर नहीं लगाने, उसे सप्लायर्स के साथ जो मगजमारी नहीं करनी, सिर्फ घर पे बैठ के एक लैपटॉप हाथ में लेके काम करना, उसके लिए बेस्ट बिजनेस मॉडल है ये, ठीक है। उसके बाद इजी कॉम्पिटिटर एनालिसिस,
मतलब इस बिज़नेस के अंदर जो कंपटीशन का आपकी एनालिसिस है वो करना बहुत आसान है, ठीक है। बाकी आप किसी और बिजनेस की तरफ जाते हैं, फॉर एग्जांपल एक बंदा एक वॉच बेच रहा है या एक वॉलेट बेच रहा है, अब आपको नहीं पता वो कहाँ से सोर्स कर रहा है, कहाँ से ख़रीद रहा है, कहाँ से बनवा रहा है, क्या उसकी कॉस्ट है, ये चीज़ें आपको नहीं पता। लेकिन जब आप ड्रॉप शिपिंग की तरफ आते हैं तो यहाँ पर कंपटीशन का एनालिसिस करना बहुत आसान है। बहुत सारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो भी हम आगे पढ़ेंगे इसके अंदर, किस तरीके से कंपटीशन का एनालिसिस करते हैं, सारी चीज़ें सामने निकल के आ जाती हैं कि कर क्या रहा है वो। उसके बाद ये मॉडल जो है वो सबसे बेहतर बिजनेस मॉडल है अमंग ऑल इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल, जितने भी अभी इंटरनेशनल, इवन होलसेल एफबीए भी है, उससे भी बेहतर शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग ही है, ठीक है। क्योंकि दोनों मॉडल्स इंटरनेशनल लेवल के मॉडल्स हैं, दोनों बिजनेसेस आप इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, रिस्क फैक्टर दोनों में उतना ही इन्वॉल्व है। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है अकाउंट सस्पेंशन का होता है, ठीक है। इसके अंदर यह है, इसके अंदर भी रिस्क है, अमेजोन में भी रिस्क है। अमेजोन के अंदर ROI आते आते 2 साल भी लग जाते हैं, बंदा वहाँ पे पूरा एंगेज हो जाता है, खुद को ख़त्म कर लेता है अमेजोन के पीछे। ड्रॉप शिपिंग के अंदर क्या है, आपने पैसा लगाया, चल गया, नहीं चला, बाहर आ गया, आपका कितना टाइम लग गया, 2 महीना, 1 महीना, ख़त्म। यही है, अगर आप जाके अमेजोन पे फंसेंगे ना तो 2 साल तक भी आप फंसे रह जाएंगे, ठीक है। तो इस लिहाज से ये बाकी इंटरनेशनल बिजनेस मॉडल से काफ़ी बेहतर मॉडल है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब इसके कॉन्स क्या हैं, खामियां क्या हैं इस बिजनेस के अंदर। अच्छाइयाँ तो हमने देख ली, खामियां, सबसे पहली खामी ये है भाई, रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है उसके अंदर। इसके अंदर जब आप पैसा लगाते हैं किसी प्रोडक्ट के ऊपर, देखिए सारा गेम होता है प्रोडक्ट का, और आपने प्रोडक्ट टेस्ट करनी होती है, वो चली तो फिर आपका काम बनता है, अगर वो नहीं चली तो पैसा डूब जाता है जो आपने मार्केटिंग के ऊपर लगाया होता है। इन चीज़ों की डेप्थ के अंदर मैं इसलिए नहीं जा रहा क्योंकि आगे मुझे बहुत डेप्थ के अंदर जाना है, तो ये मैं एक ओवरव्यू देता हुआ निकल रहा हूँ आपको आगे। रिस्क फैक्टर इन्वॉल्व होता है इसके अंदर, आप एक एक प्रोडक्ट के अंदर आपने हाथ डाला, अगर वो नहीं चली, आपने मार्केटिंग बजट अपना उसके ऊपर स्पेंड कर दिया, अब तो आपके पास पीछे पैसा नहीं है और बजट लगाने का, तो जो पैसा आपने लगा दिया था वो तो गया। अब इसके अंदर भी 2 तरह के मॉडल्स होते हैं, वो मतलब एक के अंदर आपका रिस्क फैक्टर बहुत कम होता है, एक के अंदर थोड़ा सा ज़्यादा होता है। एक के अंदर आप उन प्रोडक्ट्स को देख रहे होते हैं जो आपकी डेली यूज़ की प्रोडक्ट्स हैं, उसके अंदर रिस्क फैक्टर कम होता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती हैं जो आपकी डेली यूज़ की नहीं है, उसके अंदर जो है आपका ज़्यादा होता है रिस्क फैक्टर, तो वो चीज़ें जो है आएंगी अभी आगे। अच्छा, खैर, दूसरा जो सबसे बड़ा मसला इसके अंदर आता है वो स्केलिंग के अंदर आता है। स्केलिंग के अंदर 2 मसले आते हैं। पहला मसला तो ये आता है कि एक कैंपेन आपने चलाई ऐड की और उसने आपको रिजल्ट देना शुरू कर दिया, आपके पास रोज़ के 10, 12, 15 ऑर्डर्स आ रहे हैं। अब आप चाह रहे हैं कि यार मुझे रोज़ के 50 ऑर्डर चाहिए, तो वो कैंपेन 50 ऑर्डर पे जाएगी नहीं। अब क्यों नहीं जाएगी, वो जब फेसबुक एड्स का सेशन आएगा, जैसा मैंने बताया कि एक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, तो क्योंकि बहुत डेप्थ है इसके अंदर, एक एक पॉइंट के ऊपर बहुत डेप्थ है, बहुत कुछ है बताने को, तो आपकी कैंपेन जो है स्टक हो जाती है, 10, 12 ऑर्डर्स के ऊपर स्टक हो गई, अब वो आगे नहीं बढ़ रही, ठीक है। अब आपको तो स्केल करना, जब तक आप स्केल नहीं करेंगे पैसा कैसे बनेगा, क्योंकि जो आ रहा है वो जो है वापसी जा रहा है, जो आ रहा है वापसी जा रहा है, एक लूप के अंदर आप फंस जाते हैं, ठीक है। तो स्केलिंग आपकी मार्केटिंग के लिहाज से ये एक मसला आता है, दूसरा सप्लायर के लिहाज से भी मसला आता है। एक प्रोडक्ट आपको अच्छी लग गई, वो आपके पास सेल भी उसकी आने लगी, और उसके जब आप अपनी जो है स्केलिंग की तरफ जा रहे हैं एड्स की, तो आपकी सेल्स भी बढ़ रही हैं, लेकिन पीछे स्टॉक नहीं है जो है आपके सप्लायर के पास, स्टॉक चला गया। अब आप क्या करेंगे, आपने मेहनत से स्केलिंग भी कर ली, आपके पास ऑर्डर्स भी आना शुरू हो गए, रोज़ के 40, 50 ऑर्डर आपके पास आ रहे हैं, अब आप उस लेवल तक पहुंच रहे हैं कि जिस लेवल के ऊपर आप अपनी प्रोडक्ट को स्केल्ड प्रोडक्ट कंसिडर करते हैं, तो वहाँ पर अब आपके जो है सप्लायर का मसला आ गया कि यार उसके पास स्टॉक का मसला है, तो वो तो फिर स्केल नहीं हो सकता, फिर अल्टीमेटली या तो आप वहीं स्टक हो जाएंगे या फिर आपको जो है बंद करना पड़ेगा उस प्रोडक्ट को। अब जब प्रोडक्ट रिसर्च कर रहे होते हैं तो उसके पीछे क्या चीज़ें देखनी है वो भी मैं बताऊंगा, तो ये मसला इंशाल्लाह नहीं आता फिर। बाकी अकाउंट सस्पेंशन के इशूज़, स्ट्राइप का अकाउंट बैन हो जाता है, पेपैल अकाउंट बैन हो जाता है, फेसबुक के ऐड अकाउंट्स आपको तंग करते हैं, कभी कभी ट्रांसफरवाइज का अकाउंट भी बैन हो जाता है, तो ये अकाउंट सस्पेंशन के इश्यूज आते हैं। प्रिवेंट कैसे करते हैं इनको, उसकी टेक्निक्स होती हैं, क्या चीज़ें करनी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो फिर इम्प्लीमेंट करते हैं तो काफ़ी हद तक चीज़ें रिजॉल्व हो जाती हैं। लेकिन ये इश्यूज़ होते हैं, फिर जो आपका शिपिंग टाइम है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। अगर आपको एक सप्लायर मिल गया है, फॉर एग्जांपल वो आपको बता रहा है, मतलब ऐसा भी हो जाता है
कि एक सप्लायर आपको मिला गूगल के ऊपर, उसने आपको शिपिंग टाइम दे दिया ही है। अब वहाँ मतलब होता ही है कि आप माल उठा रहे हैं, फॉर एग्जांपल न्यूयॉर्क सिटी से, ठीक है, वहाँ पर एक वेयर हाउस है, आप यूएस के अंदर टारगेट कर रहे थे, वहाँ पे आप माल उठा रहे हैं। अब उस सप्लायर के पास उस वेयर हाउस के अंदर माल खत्म हो गया, अब वो माल कहाँ से आएगा? किसी दूसरे वेयर हाउस से आएगा। हो सकता है वो किसी दूसरी स्टेट के अंदर हो सकता है वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर हो, तो अल्टीमेटली शिपिंग टाइम बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये भी इश्यूज आते हैं। इसको भी एक एक पॉइंट को हम खोल के डिस्कस करेंगे आगे। लॉन्गर शिपिंग टाइम अगर आप अली एक्सप्रेस की तरफ जाते हैं तो वो तो बहुत ही ज़्यादा, 30-40 दिन तो आप कहीं नहीं गए। ठीक है, अब 30-40 दिन तो बहुत ज़्यादा है ना। अब वहाँ पर भी कौन सी प्रोडक्ट अली एक्सप्रेस से चलेगी, 30-40 दिन पर भी चलेगी, ठीक है, उसका भी क्राइटेरिया है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसी प्रोडक्ट है जो अली एक्सप्रेस से सोर्स कर रहे हैं आप, 30-40 दिन क्या 50 दिन के ऊपर भी आप भेजेंगे वो चलेगी। ठीक है, उसको समझने का, उसको देखने का एक क्राइटेरिया होता है। कुछ ऐसी प्रोडक्ट्स होती है जो 30-40 दिन पे नहीं चल सकती, वो आपका बिजनेस ही बंद करा देंगी वो प्रोडक्ट, उसको फिर आपने अल्टीमेटली किसी दूसरे सप्लायर के पास जाके उसको कम से कम टाइम में शिप करना होता है। एनीवे, हाई कंपटीशन, एक प्रोडक्ट अगर चलती हुई प्रोडक्ट है उसके ऊपर बहुत कंपटीशन होता है, बहुत लोग उसको जो है मार्केट कर रहे होते हैं, तो उस कंपटीशन को कैसे बीट करना है, इसकी अपनी स्ट्रैटेजीज होती हैं, अपनी टेक्निक्स होती हैं, ये भी हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे। फिर जो बिज़नेस का सेटअप टाइम है वो ज़्यादा होता है, मतलब जब आप बिज़नेस सेटअप करने बैठते हैं तो बिज़नेस को मैनेज करने का रनिंग टाइम जो वो तो कम है, आप दिन के अंदर 1 घंटा लगाएंगे, लेकिन बिज़नेस सेटअप का टाइम बहुत ज़्यादा है। ठीक है, आपने सबसे पहले तो अपने जितने भी अकाउंट्स हैं वो बनाने हैं, आपने कंपनी रजिस्टर करनी है, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ये सब करने के बाद फिर मेन चीज़ आ जाती है प्रोडक्ट रिसर्च, वहाँ आके फंस जाता है इंसान। अब मैं तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको 2-2 महीना भी रोक देता हूँ, मतलब 2 महीने तक वो लगे रहते हैं कि हमजा भाई ये प्रोडक्ट देखें, ये प्रोडक्ट देखें, मैं मना करता रहता हूँ भाई ये सही नहीं है प्रोडक्ट, ये सही नहीं है, ये सही नहीं है, तो यहाँ भी फंसे रह जाते हैं स्टूडेंट्स। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिनको बहुत जल्दी होती है, नहीं हमजा भाई बस कर दें अप्रूव, मतलब ऐसी भी मेरे पास एक एग्जाम्पल मौजूद है। उस बंदे को मैंने बोला यार ये प्रोडक्ट मुझे सही नहीं लग रही, आप इसकी तरफ ना जाएं। बोले यार हमजा भाई प्लीज़ अप्रूव कर देना, प्लीज़ अप्रूव। मैंने कहा भाई मैं कैसे, क्या मतलब, जो ठीक होगी मैं उसी को अप्रूव करूँगा, नहीं यार हमजा भाई प्लीज़ अप्रूव कर दें। भाई वो मुझसे ऐसे बात कर रहा है, हमजा भाई प्लीज़ अप्रूव कर दें। तो मुझे तो हैरत होती है इन चीज़ों के ऊपर। अब जो प्रोडक्ट है आपकी, वो जो अप्रूवल में टाइम लगता है उसी, क्योंकि हर चीज़ देखनी पड़ती है, आप उसके ऊपर पैसा लगाने जा रहे हैं, हराम का तो पैसा नहीं है ना। खैर, तो ये कुछ इसके नुकसानात भी हैं। अब आते हैं आप इन्वेस्टमेंट के ऊपर। इन्वेस्टमेंट आपकी मिनिमम $1000 आपके पास होना चाहिए। आपने एड्रेस खरीदना है, फ़ोन नंबर लेना है, कंपनी जो है रजिस्टर करनी है, वीपीएस है, ट्रांसफर वाइज अकाउंट की फ़ी है, शॉपिफाई का प्लान खरीदना है, थीम है, ऐप्स हैं, मार्केटिंग का बजट आपके पास होना चाहिए 1-1.25 लाख तकरीबन। फिर आपने कैश फ्लो मैनेजमेंट करनी है कि ऑर्डर जब आपके पास रिसीव होता है तो आपके अकाउंट में तो पेमेंट नहीं आती फ़ौरन, लेकिन ऑर्डर आपने शिप करना है, तो वो शिप जो है वो फिर आप अपनी जेब से शिप करते हैं। तो ये जो है आपने देखनी होती चीज़ें। तो इन सब का सब कुछ मिला के तकरीबन $1000 आपका लगता है, जो आपके पास होना चाहिए अगर आपने बिज़नेस करना है। वरना फिर आप इस बिज़नेस में ना आएँ, फिर आप फ्रीलांसिंग की तरफ जाएँ। फ्रीलांसिंग के अंदर क्या इसके अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो मैं अभी बताऊँगा अगली स्लाइड के अंदर। अच्छा, अब ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस किन लोगों के लिए नहीं है, इसके ऊपर डिस्कस कर लेते हैं। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्लाइड है कि ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस किन लोगों के लिए नहीं है। ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जो अपना पैसा डुबा नहीं सकते, मतलब अगर जिनका पैसा डूब जाएगा तो उनको हार्ट अटैक आ जाएगा, उनके लिए बिल्कुल नहीं है ड्रॉप शिपिंग, वो फिर दूर रहें। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया पहले ही, हाई रिस्क इसके अंदर होता है। तो अगर आपको हार्ट अटैक आ जाएगा, आपका पैसा डूबा अगर 1.5 लाख रुपए, तो वो फिर आप इससे बिल्कुल दूर रहें। दूसरा, उन लोगों के लिए नहीं है कि जिन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी, जिनके पास, जिनको हार्ट अटैक तो नहीं आएगा पैसा डूबने पे, लेकिन उन्होंने इन्वेस्टमेंट करनी किसी से पैसा उधार लेके, अपने भाई से, अपने दोस्त से, बैंक से, या कहीं से भी पैसा उधार लेकर ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करना बेवकूफ़ी है। ठीक है, जब आपने पैसा उधार लिया हुआ होगा तो आपके अंदर एक खौफ होगा, और जिसके अंदर खौफ होगा उसने डूबना ही है। उसके बाद जिनको चाहिए कि भाई बस छक्का लगे, मेरे पास 1.5 लाख रुपए, $1000 मेरे पास 1.5-2 लाख रुपए अकाउंट में पड़ा हुआ है, पिछले 1 साल से सड़ रहा है पड़ा हुआ, मुझे इसको कहीं लगाना है, मुझे छक्का चाहिए,
मैं देखता हूँ क्या होता है उन लोगों के लिए, और ऐसे लोगों के छक्के लगते भी हैं फिर, ठीक है, जिनके अंदर डर नहीं होता। जो खेलेगा डर के, उसके छक्के के चांसेस कम है। मेरे पास एक ऐसा स्टूडेंट है जो आज से 2 महीना पहले मेरे पास आया था और बिल्कुल ज़ीरो था, मतलब मुझे ये देखकर उसके ऊपर वो था कि यार पता नहीं कैसे करेगा ये। $6 मिलियन की उसने सेल की है। $6 मिलियन एक बहुत ह्यूज अमाउंट है। मुझे नहीं लगता पाकिस्तान में कितने लोग मौजूद हैं अभी कि जिन्होंने $6 मिलियन की सेल की हो। और कैसे की है? एक प्रोडक्ट की वजह से। जब उसने अपनी प्रोडक्ट मुझे अप्रूवल के लिए भेजी थी, तो लिटरली वो ऐसी प्रोडक्ट थी कि उसको देखकर मेरा दिल ललचा गया था। मैंने कहा यार क्या शानदार प्रोडक्ट उसने निकाली है कि बस उसके ऊपर तो ऐड चलाओ और पैसा बनाओ। और लिटरली यही हुआ। उसने जब उसकी मार्केटिंग शुरू की है, तो जिस तरीके से सेल्स उसके पास आना शुरू हुई हैं, मैं खुद हैरत में आ गया था कि यार मतलब अल्लाह किसी का हाथ पकड़े तो ऐसे हाथ पकड़े कि एक बिल्कुल नया बच्चा, बिल्कुल कोई नॉलेज नहीं, एक प्रोडक्ट ने उसको कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। ठीक है। उसके बाद आपके अंदर पेशेंस होनी चाहिए, क्योंकि आप मुझे अगर प्रोडक्ट भेजते हैं अप्रूवल के लिए, तो मोस्ट प्रोबेबली वो रिजेक्ट होगी। ठीक है। तो अगर वो रिजेक्ट हो रही है बार बार, तो आपने अपने अंदर पेशेंस रखना है। ऐसा नहीं करना उस स्टूडेंट की तरह कि हमदा भाई प्लीज़ अप्रूव कर दें यार। ठीक। आखिरी, डिसिप्लिन। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है। अब यहाँ पर किस तरीके से इम्पोर्टेंस रखता है डिसिप्लिन, ये समझ लें। वो ये कि देखें, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है, ख़ास तौर पे फेसबुक एड्स की यार, ख़ास तौर पे उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें डिसिप्लिन के साथ। अगर उसको आप फॉलो नहीं कर रहे, अक्सर मेरे पास ऐसी एग्जांपल्स जो है मेरे पास अभी मौजूद हैं, मैंने एक स्ट्रेटजी बताई है, उसको स्टूडेंट फॉलो ही नहीं कर रहा, या उसको वो अपने तरीके से फॉलो कर रहा है। अगर मैंने बताया कि आपने एक कैंपेन बनानी है, उसके अंदर 5 एडसेट्स आपने रखने हैं, डिफरेंट इंटरेस्ट को टारगेट करना है, फेज़ 2 पे ऐसे जाना है, फेज़ 3 पे ऐसे जाना है, ये बजट रखना है, ये देखकर एनालिसिस करके यहाँ आपने कैंपेन को किल करना है, यहाँ पर आपने आगे इसको जो है लेके चलना है, कैंपेन को कैरी फॉरवर्ड करना है। इन चीज़ों का डिसिप्लिन होना बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें हैं तो फिर आपके लिए ड्रॉप शिपिंग है। अब बात करते हैं फ्रीलांसिंग अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं, कि भाई आपके पास कोई पैसा नहीं है, कुछ नहीं है आपके पास, खाली हैं आप बिल्कुल। अब खाली होने के बाद आप क्या कर सकते हैं? शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग सीखने के बाद आप ये कर सकते हैं कि आप जो एडवांस फेसबुक एड्स है ना, वो बहुत काम की चीज़ है। अब जो है मतलब यहाँ अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो 95% लोग फेसबुक ऐड से परेशान हैं। उनसे नहीं चल रहे ऐड, उनको ऐड चलाना आता है लेकिन वो सेल्स नहीं ला पा रहे। अगर आपको इतना आपके पास टैलेंट मौजूद है या इतना स्किल आपके अंदर आ जाता है कि आप फेसबुक एड्स के अंदर सेल्स ला सकें, तो वो फिर समझे बहुत बड़ा स्किल है ये। तो ये बहुत बड़ी जो है फील्ड है, फिर यहाँ पर बड़ा पैसा बनता है फ्रीलांसिंग में। प्रोडक्ट रिसर्च है फिर। ठीक है। जो क्राइटेरिया मैं बताया है, जो आगे बताऊंगा समझाऊंगा, उसके अकॉर्डिंग आप प्रोडक्ट रिसर्च करके दे सकते हैं, प्रोडक्ट हंट करके दे सकते हैं, फिर सप्लायर हंट करके दे सकते हैं। जैसे ऊपर मैंने जो अभी जिक्र किया सप्लायर्स का, ये सप्लायर के साथ इशू आ जाते हैं, आप जो है अपना सप्लायर हंट करके उसको दे सकते हैं प्रोडक्ट के साथ। ठीक है। मतलब कि एक प्रोडक्ट है भाई, ये आपने हंट कर ली, अब इसका सप्लायर हंट करना है, ऐसा सप्लायर जो स्केलिंग तक जाने के काबिल हो, ऐसा सप्लायर नहीं कि जो जो आप जो स्केल ना कर सकें जिसके ऊपर। उसके बाद स्टोर क्रिएशन की सर्विसेज दे सकते हैं आप, शॉपिफाई पे स्टोर बना के दे सकते हैं लोगों, वर्डप्रेस पे स्टोर बना के दे सकते हैं, स्टोर को ऑप्टिमाइज़ करके दे सकते हैं। स्टोर की ऑप्टिमाइजेशन भी एक चीज़ होती है जो सेल्स के अंदर मदद करती है। अगर स्टोर ऑप्टिमाइज्ड नहीं है तो सेल्स नहीं आती। फिर बहुत सारी चीज़ें जो मिल के अपना अपना रोल प्ले कर रही होती हैं सेल्स के अंदर। फिर बिजनेस की जो सेटअप सर्विसेज हैं वो दे सकते हैं आप, अकाउंट बना के दे सकते हैं पेपैल का, आप जो है स्ट्राइप का अकाउंट बना के दे सकते हैं यहाँ पाकिस्तान में लोगों को, आप कंपनी रजिस्टर करके दे सकते हैं लोगों को। तो ये कुछ सर्विसेज हैं कि जिसके अंदर मतलब इतना काम हो सकता है कि जिसके अंदर अलग अलग बिजनेसेस कर सकते हैं। मतलब आप फेसबुक एड्स के ऊपर एक पूरा बिजनेस कर सकते हैं, एजेंसी खोल सकते हैं। प्रोडक्ट रिसर्च, प्रोडक्ट हंटिंग के ऊपर आप एक अलग बिजनेस कर सकते हैं कि अपनी वेबसाइट के ऊपर आप प्रोडक्ट्स लगा के बेच सकते हैं। आप जो है स्टोर क्रिएशन की सर्विसेज हो गई, स्टोर ऑप्टिमाइजेशन, फिर ये जो बिजनेस सेटअप सर्विसेज है जिसके अंदर आप अकाउंट बना के देख रहे हैं, कितने एड्स आप देखते होंगे। अगर आप इन्वॉल्व हैं ड्रॉप शिपिंग के अंदर तो आपके पास एड्स आते होंगे कि आप हमसे सर्विस ले लें, हम अकाउंट बना के देते हैं पेपैल का आपको $500, $200, $300, हम आपको कंपनी यूके में यूएस के अंदर रजिस्टर करके देते हैं। तो ये प्रॉपर बिजनेस है। तो ये जो छोटी छोटी स्किल्स हैं इससे आप पूरे पूरे बिजनेसेस कर सकते हैं।
उसके बाद इन्फ्लुएंसर सप्लाई, इसके ऊपर भी मैं सिर्फ एक जुमला बोलूँगा और उसके बाद फिर उसके ऊपर मैं तकरीबन 1 घंटे का सेशन रखूँगा कि इन्फ्लुएंसर सप्लाई क्या चीज़ है। इन्फ्लुएंसर सप्लाई ये चीज़ है कि आपने ये सीख लिया कि इन्फ्लुएंसर हंटिंग कैसे होती है, किस तरीके से आपने इन्फ्लुएंसर्स को हंट करना है। उसके बाद आप एक ऐसा बिजनेस मॉडल तैयार करते हैं कि जिसके अंदर आपके पास डिफरेंट इन्फ्लुएंसर्स का एक्सेस होता है। वो इन्फ्लुएंसर आपको जानता है, आप उन इन्फ्लुएंसर्स को जानते हैं, आप उन इन्फ्लुएंसर्स को काम दिलाते हैं, ठीक है, बीच में अपना कमीशन रखते हैं और आगे उनको पास ऑन करते हैं। इसके ऊपर भी पूरा एक बिजनेस मॉडल है। इसके ऊपर मैं 1-1.5 घंटे की बात करूंगा इंशाल्लाह आगे। अच्छा, उसके बाद कुछ सवाल हैं जो बहुत बहुत लोग पूछ रहे होते हैं, उसका मैं जवाब दे दूं कि अगर ड्रॉप शिपिंग के अंदर पैसा डूब गया तो हमजा भाई नेक्स्ट स्टेप क्या है। ये जब पैसा डूब जाएगा फिर आप मुझसे पूछिएगा नेक्स्ट स्टेप क्या है। देखें, पैसा रिकवर हो जाता है। बहुत मेरे पास एग्जांपल्स हैं कि जहाँ जिन स्टूडेंट्स का पैसा अगर डूबा है तो उनका रिकवरी हुई है, पैसा रिकवर हो जाता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मैं बताऊंगा किस तरीके से रिकवर होता है। कि अगर आपने कहीं कुछ इन्वेस्ट किया और वो डूब गया, या आपको लगता है कि यार बस अब मैं ख़त्म होने वाला हूँ, डूबने वाला हूँ, बजट मेरा आउट हो रहा है, तो फिर वहाँ पर क्या टेक्निक्स आप इम्प्लीमेंट करके उससे बाहर आएंगे और फिर जो पैसा डूबा है उसको बाहर निकालेंगे, ठीक है। वो उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। इंग्लिश के अंदर वीक हूँ सर, कुछ हो सकता है क्या मेरा? भाई इंग्लिश आपको सिर्फ थोड़ी बहुत पढ़नी आनी चाहिए और जो लिखी हुई है समझनी आनी चाहिए, बहुत है ये इंग्लिश, कोई अंग्रेज़ नहीं बनना आपने। क्या मैं अपने फ़ोन से कर सकता हूँ ड्रॉप शिपिंग? बिल्कुल नहीं कर सकते फ़ोन से। आपके पास लैपटॉप होना चाहिए या आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए। मैं 9 to 5 जॉब करता हूँ, क्या मैं मैनेज कर सकता हूँ बिज़नेस? शुरू के अंदर अगर आप 9 to 5 जॉब करते हैं तो शुरू के जो बिज़नेस की सेटअप का जो वक्त है उसके अंदर तो आपका फुल टाइम जाएगा। अब फुल टाइम या तो आप ऑफिस से छुट्टी लेके कर लें या आप 9 to 5 जॉब करें, उसके बाद आगे 4-5 घंटा डेली का लगाना पड़ेगा, तो आपके बिज़नेस का जो सेटअप टाइम है वो और लंबा हो जाएगा थोड़ा सा। लेकिन टाइम फिर आपको स्टार्ट में लगाना पड़ेगा, उसके बाद आप बहुत इजीली मैनेज कर सकते हैं। उसके बाद तो आपने 1 घंटा देना है बस। हमजा भाई, होलसेल एफबीए की जो ट्रेनिंग थी वो कब लॉन्च होगी? यार देखें, ये जो है पिछले गालिबन शायद इसको 3 महीना हो गया ये पेंडिंग है। ये असल में रिकॉर्डेड कोर्स नहीं है। रिकॉर्डेड कोर्स होता मैं कब का इसको अपलोड कर चुका होता। ये लाइव लॉन्च है, मतलब एक बिज़नेस को लाइव होना है। अब मेरा खुद आधी इन्वेस्टमेंट फंसी हुई है वहाँ पे, जिस वजह से वो रुका हुआ है, तो उसके ऊपर इंशाल्लाह भी मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्द स्टार्ट हो जाएगा वो। तो बस आप लोग दुआ करें। दूसरा कि हमजा भाई, डिजिटल मार्केटिंग सीखनी है कंप्लीट, उसका कोई कोर्स बनेगा? देखिए, उसका कोर्स नहीं बन सकता, डिजिटल मार्केटिंग का एक प्रोग्राम बन सकता है और वो कम से कम 1 साल का प्रोग्राम होगा एटलीस्ट। मैं तो 1 साल से कम के अरसे में डिजिटल मार्केटिंग किसी को नहीं सिखा सकता। डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत वास्ट फील्ड है, उसके अंदर टाइम चाहिए, बहुत कुछ। देखें, फेसबुक एड्स जो हैं, मैं हमेशा ये बात करता हूँ कि फेसबुक एड्स के ऊपर अगर मैं बात करना शुरू करूँ तो 30-40 घंटे फेसबुक एड्स के लिए कम है। फेसबुक एड्स में इतना कुछ है, तो डिजिटल मार्केटिंग तो सब कुछ आ गया इसके अंदर। 3 महीने तो आपको एसईओ सीखने में लग जाएंगे भाई, ठीक है। तो ये 1 साल का प्रोग्राम हो सकता है, अगर कभी फ्यूचर में मेरे पास टाइम हुआ तो मैं इंशाल्लाह इसको देखूंगा। क्रिप्टो करेंसी का बहुत सवाल पूछते हैं स्टूडेंट्स के, हमजा भाई आप कर रहे हैं क्या? भाई मैं बिल्कुल कर रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी, लेकिन मैं ये किसी को सिखा नहीं सकता क्योंकि मैंने खुद अभी तक कुछ नहीं बनाया। जिस दिन मैं $1 लाख बना लिया मैंने क्रिप्टो करेंसी से, मैं 1 घंटे की एक वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर स्ट्रेटजी बता दूंगा कि मैंने क्या किया था कि मेरा $1 लाख बन गया। भाई यही होगा, क्रिप्टो करेंसी पे कोई कोर्स नहीं आ सकता कभी। भाई जो पैसा बनेगा वो किसी स्ट्रेटजी को फॉलो करके बनेगा ना। क्रिप्टो करेंसी में या स्टॉक मार्केट में स्ट्रेटजी चलती है, आप एक स्ट्रेटजी को कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, आपका पैसा बनता है। उसमें कुछ आपके स्टॉप लॉसेस होते हैं, कुछ आपके टेक प्रॉफिट्स होते हैं, उसके बाद नेट आपका एक जो है आपके सामने प्रॉफिट बन के आता है। तो अगर मैं $1 लाख तक पहुंच गया तो फिर मैं आपको बता दूंगा भाई ये स्ट्रेटजी मैंने फॉलो की थी, इसको आप लोग फॉलो कर सकते हैं। उसके बाद सपोर्ट रूल्स, ये सबसे मेन है भाई, इसको बड़ा ध्यान से सुने। मेरे पास देखें 2000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स हैं जो व्हाट्सएप के ऊपर मुझसे रब्ता करते हैं। सपोर्ट का जो पहला रूल है वो ये है कि जब आप मैसेज करें तो अपना क्वेश्चन टाइप करके भेजें, वॉइस नोट ना भेजें। अगर कोई ऐसा सवाल है कि जो आपने वॉइस नोट पे समझाना है तो मुझे आप
मुझसे पहले इजाज़त ले लेंगे हमजा भाई, मैं आपको वॉइस नोट भेज सकता हूँ? मैं ओके करूँ आप फ़ौरन वॉइस नोट भेज दें ताकि हाथ के हाथ में सुन लूँ, क्योंकि मैं वॉइस नोट मिस कर देता हूँ, मैं सुन नहीं पाता उसको, तो इसलिए वो चैट मिस हो जाएगी फिर। दूसरा, जब मैसेज करें और आप मुझे ऑनलाइन देख रहे हैं और मेरा आपको रिप्लाई नहीं आ रहा, इट मीन्स कि आपका मैसेज मुझसे मिस हो गया। तो आप क्वेश्चन मार्क्स बना के भेजते रहें जब तक आपको जवाब नहीं आ जाता, क्योंकि आप क्वेश्चन मार्क बना के भेजेंगे, आपकी चैट व्हाट्सएप के अंदर टॉप पे आ जाएगी। जैसे ही टॉप पे आएगी फ़ौरन मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा, क्योंकि मैं ये नहीं देख रहा होता मुझे कौन मैसेज कर रहा होता है। जो टॉप की चैट्स चल रही होती हैं सबको मैं टक 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 रिप्लाई कर रहा होता हूँ। तो अगर आपकी चैट के अंदर आपको रिप्लाई नहीं मिला, इसका मतलब आपकी चैट ही मिस हो गई मुझसे। अब वो आपको रिप्लाई फिर उस वक्त मिलेगा जब मैं एक एक करके सारी चैट्स को देखता हूँ, रात में 2-2:30 बजे के करीब, 3-4 बजे, या कभी जो है नहीं भी देख पाता, मिस ही हो जाती है वो। तो आप क्वेश्चन मार्क बना के भेजेंगे, आपकी चैट ऊपर रहेगी, चैट आपकी ऊपर आएगी तो मैं आपको फ़ौरन रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है? बस ये कुछ रूल्स हैं। और बाकी मुझे कॉल मत किया करें, मुझे आप हमेशा मैसेज करें, कॉल मत करें। रिप्लाई नहीं आ रहा, क्वेश्चन मार्क बना के भेजें, तो आपको ऑन टाइम बेहतरीन सपोर्ट मिलेगी।